हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2 नाइन्थ क्लास की मैथ की फोर्थ चैप्टर की 4.2 एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। और लाजमी 98% आपको इसमें से लॉन्ग आएगा। शॉर्ट तो आएगा, लॉन्ग भी आएगा इंशाल्लाह। ध्यान से समझना, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले कुछ फार्मूलाज को टेस्ट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है, आज का डे भी इम्पोर्टेंट है। आप सब दोस्तों को, तमाम इस्लामी भाइयों को रमज़ान मुबारक का चांद बहुत 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 मुबारक हो। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग इस वबा का शिकार हैं, कोरोना वायरस परेशान है या इस बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। और जो मुब्तला हैं, अल्लाह उनको सेहतयाब करे जल्द अज जल्द और वो अपने घर वालों में वापस आ सके। आपने इस रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अपने इन तमाम दोस्तों को याद रखना है, अपने तमाम भाइयों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को उन दुआओं में याद रखना है अपनी। और घर में बैठकर इबादत कीजिए या मसाजिद में कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए मुकम्मल प्रॉपरली, और सेहत का ख्याल रख कर इबादत कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर इस माह रमज़ान में हमारी फ़रियाद ज़रूर सुनेगा और हमें इस वबा से निजात हासिल होगी इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। बल्कि जो ही आप देख रहे हैं हमारे यहाँ, हमारे सिटी में तो जब से रमज़ान का चाँद नज़र आया तब से ठंडी हवा चल रही है। और ये बादे सबा, ये ठंडी हवा इस बात की गवाही है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से ज़रूर निजात देगा और इंशाल्लाह हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी अगर हम सच्चे दिल से दुआ करेंगे। शर्त है कि सच्चे दिल से दुआ करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। और आज पहले तो कुछ फार्मूलाज़ को करते हैं। अलजेब्रिक फार्मूलाज़ आपके लिए कुछ यहाँ पे बुक पे भी आपकी गिवन है। इन फार्मूलाज़ को आपको याद करना पड़ेगा। ये फार्मूलाज़ आपके जहन में होंगे तभी आप एक्सरसाइज का एक एक सवाल सेकंडों में हल कर पाएंगे इन्हीं फार्मूलाज़ के बेस में। अब ये देखिए, a प्लस बी का स्केयर, a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू 2a का स्केयर प्लस b का स्केयर। अब ये 2a का स्केयर प्लस b का स्केयर किस तरह से आया है? आपने फार्मूला पढ़ा है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा है, ये 2ab। ओके, ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। इसी तरह से आपने a का स्केयर माइनस b का स्केयर का फार्मूला भी पढ़ा हुआ है ना, ये भी फार्मूला, यानी कि a प्लस बी का स्केयर और a माइनस बी का स्केयर, इन दोनों का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। और a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, ये दोनों फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं। इन दोनों फार्मूलाज को, यानी कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर और a का स्केयर a प्लस b का होल स्केयर, a माइनस b का होल स्केयर, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये अपना बनता है। और इसी तरह से आपका जो सेकंड फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका a प्लस b का होल स्केयर और माइनस a माइनस b का होल स्केयर, वो इक्वल टू है आपका 4ab के। ये माइनस अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी ये चीज़ कट जाएगी और ये अपना 4ab हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तब हमारा ये कट जाएगा और ये हमारा 2a का स्केयर प्लस b का स्केयर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इन फार्मूलाज को करना है। ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है जिससे आपके ये दोनों फार्मूले ड्राइव हो जाएंगे। याद कर लीजिए, बार बार इनको करने की प्रैक्टिस आप करेंगे। मैथ में एक चीज़ है प्रैक्टिस, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड फार्मूले की तरफ, बल्कि थर्ड फार्मूला। दो फार्मूले आपको करवा दिए हैं मैंने, अब अपने थर्ड फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें है a प्लस बी प्लस सी। पहले था 2 का होल स्केयर, दो नंबर्स का होल स्केयर, अब है 3 का होल स्केयर। तो ये किसके इक्वल होगा? a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस c का स्केयर। सबसे पहले तो क्या करना है, हर एक का स्केयर ओपन कर लेना है, उसके बाद 2ab और प्लस 2bc, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके बाद 2ca यानी कि थर्ड और फर्स्ट। क्या करना है, तीनों का पहले स्केयर ओपन कर लेना है, उसके बाद 2 पहला दूसरा नंबर, उसके बाद दूसरा तीसरा नंबर, और उसके बाद तीसरा और पहला नंबर। इस तरह से आपने ये फार्मूले को याद कर लेना है और इसको बार बार अपनी नोटबुक पे करने की कोशिश करेंगे तभी आपसे ये फार्मूले होंगे, अदरवाइज आपसे ये फार्मूले याद नहीं होंगे। आपको इनको बार बार प्रैक्टिस इनकी करनी पड़ेगी। तो ये था आपका थर्ड फार्मूला। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ।
कुछ इसके फार्मूलाज हैं जिनको करना और जिनको याद में रखना आपके लिए फोर्थ फार्मूले की तरफ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए प्लस बी का क्यूब, अब ये क्यूब के फार्मूलाज आ गए हैं। अब इनको किस तरह से करना है, ए का क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी प्लस बी का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और इसी तरह से माइनस का, और ये आपका हो जाएगा ए का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, और इसी तरह से माइनस बी का क्यूब। यानी कि आपने साइन को चेंज कर देना, जहाँ पे पॉजिटिव के साइन थे वहाँ पे आपने टोटली क्या कर देने हैं, नेगेटिव के साइन रिप्लेस कर देने हैं। तो ये आपका फार्मूला क्यूब का भी ड्राइव हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं हो जाना, इन फार्मूलाज में तकरीबन ऑलमोस्ट आपको एक ही तरह के लगेंगे, नज़र आएंगे, लेकिन आपने इनको ध्यान से और एक एक को बार बार करेंगे तभी आपको ये फार्मूले फिंगर्स पे याद होंगे, और इनका फिंगर्स पे याद होना नहायत ही ज़रूरी है। अगर ये याद होंगे तभी आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ जल्दी से मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को आज करते हैं, कुछ को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहेंगे। अपनी एक्सरसाइज आज 4.2 स्टार्ट हो चुकी है, और इसका आज क्वेश्चन नंबर 1, इसके 2 पार्ट हैं, एक मैं आपको करवाऊंगा, एक आपने खुद करना है। मैं आपको फर्स्ट करवा देता हूँ, सेकंड आप खुद ही करेंगे, कुछ भी नहीं है, सिंपली वही फार्मूले जो हम पीछे अभी करके आए हैं उनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे आपको a प्लस बी की बी दिया गया और a माइनस बी की बी भी दिया गया, और आपको फाइंड आउट जो करना है क्वेश्चन के अंदर वो ये है। फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यह फार्मूला अभी हमने पढ़ा है ना, अभी मैंने आपको ये ड्राइव भी करके दिखाया ये किस तरह से होना है। तो सिंपली क्या है, ये फार्मूला आपका है, आप इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए जो आपको वैल्यूज़ गिवन है, और उन वैल्यूज़ को पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। अब आपको कैसे पता लगा कि यही फार्मूला लगना है, आप क्वेश्चन में दी गई नंबर्स की, दी गई एंटिटीज, दी गई वैल्यूज़ को देखिए, उससे आप गेस करने की कोशिश कीजिए कि मैं इसमें क्या फार्मूला पुट करूं कि जो है मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकूं। हमने तमाम फार्मूलाज को देखा और हमें यही बेस्ट लगा जिसमें ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एक साइड पे है और हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने भी ये खुद ही जज करना है, बल्कि आपको क्वेश्चन की जो नोयत है वही आपको बता देगी कि मुझे कौन से फार्मूले से सोल्व करना है, और ये इस तरह से, और जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप इस तरह से लिख लेंगे। सिंपली क्या किया, वैल्यूज़ को पुट कर दिया है हमने, और अब आप क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 136 और इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और 2। अब ये 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। 2 यहाँ पे आके डिवाइड हुआ, यहाँ पे ख़त्म होगा, और ये 68 आपका क्या आ जाएगा, सिंपली आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके दोनों पार्ट्स मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया, एक आपने खुद करना है। चलिए जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ताकि वीडियो आपके लिए लंबा ना हो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है फिर आप स्किप करना शुरू कर देते हैं, आप बोर हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ सिखा दूँ, ताकि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा आप सीख सकें। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये भी फार्मूला हम अभी रीड करके आए हैं, a प्लस बी प्लस सी। मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए और क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि आपने इसको किस तरह से करना है, a b b c प्लस c a। अभी फार्मूला में आपको ये ड्राइव भी करके आपको दिखाया कि किस तरह से आपने याद करना है, और इस फार्मूले में आपको वैल्यूज़, अब आपने सिंपली सबसे पहले तो आपने फार्मूला लाजमी लिख लेना है ऊपर, ताकि एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसको पता चले कि बच्चे को वाकई फार्मूलेस आते हैं और उन्हें फार्मूले को इम्प्लीमेंट करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। जितना आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे उतने आपके मार्क्स और एग्जामिनर पे अच्छे इंप्रेशन आपका पड़ेगा, और एग्जामिनर पे अगर अच्छा इंप्रेशन पड़ गया तो आपको नंबर भी अच्छे देगा। और यहाँ पे अब आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, -1 की वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी -1 का स्क्वायर। उसके बाद 45 आपको ये भी वैल्यू दी गई है, इसमें 45 हमने प्लस 2, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमने सिंपली क्या कर दी है, वैसे लिख दी है। ओके होगा, यहाँ तक अपनी बात डन हो गई है। अब 1 का स्क्वायर ओपन करें, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 1 माइनस 45 इक्वल टू, अभी 2 को इस साइड पे रहने दे, अभी इस साइड पे लेके आने की ज़रूरत नहीं है, पहले उसको मोर देन सिंप्लीफाई कर लें। ठीक हो गया, यहाँ तक बात अपनी डन हो गई है। अब क्या कीजिए, ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए इक्वल टू, अब इसको उस साइड पे लेके जाइए और 2 पे डिवाइड कीजिए तो ये आपका हो जाएगा -22, यानी कि ये आपका -44 हो जाएगा। ये जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -22। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक आप फार्मूलाज को फिंगर टिप्स पे याद कीजिए, फिंगर टिप्स पे, और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। जो एक पार्ट मैंने आपको स्किप किया वो आप खुद करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। अगेन रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।